Hello bachcho, let's read this question. The question says DDT is formed from option first is benzene and chlorobenzene. Option second is chloral and chlorobenzene. Option third is chloral and benzene. And option fourth is chlorobenzene and chlorine. तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है जो डीडीटी होता है वो किसके मिक्सचर से फॉर्म होता है, हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शन दिए हैं। क्या बेंजीन और क्लोरोबेंजीन से डीडीटी को बनाते हैं, या फिर क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। थर्ड में बोला है क्लोरोबेंजीन, क्लोरल एंड बेंजीन। एंड ऑप्शन फोर में बोला है क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में यही तो बताना है कि रिएक्टेंट बेसिकली क्या लेते हैं। आपको रिएक्टेंट्स बताने आ तो आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए किस तरीके से डीडीटी को प्रिपेयर करते हैं। और बेसिकली डीडीटी बोलते किसको हैं ये भी समझ लीजिए। डीडीटी बोलते हैं बच्चों डाई डाई क्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो इथेन। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन को बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये सी एल थ्री होगा बच्चों, ऐसे लिख सकते हो आप। और यहाँ पर दो फिनाइल रिंग होंगी बच्चों, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक इधर होगी। और यहाँ पर कौन होगा? क्लोरीन एटम अटैच होगा। और यहाँ पर भी क्लोरीन, और ये सी एच होगा। तो ये होता है बच्चों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो मीन्स ये दो क्लोरीन है, इनके लिए डाइक्लोरो। देन ये फिनाइल है, इनके लिए डाइफिनाइल। और ट्राइक्लोरोइथेन क्योंकि ये सी सी एल थ्री है, ये ट्राइक्लोरो है। और ये दो कार्बन है बच्चों, सी सी दो कार्बन का एल्केन है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये डीडीटी होता है। और इसको प्रिपेयर कर कैसे करते हैं बच्चों? इसको प्रिपरेशन इसकी समझते हैं। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को लेते हैं बच्चों। क्लोरोबेंजीन क्या होता है बच्चों? बेंजीन। ये रहेंगे बच्चों, यहाँ हमने क्लोरीन ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन है। और इसके साथ इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों? इसको क्लोरल के साथ ट्रीट कराते हैं। किसके साथ ट्रीट कराते हैं? क्लोरल। क्लोरल के साथ ट्रीट कराते हैं। क्लोरल क्या होता है बच्चों? सी। क्लोरल होता है बच्चों सी सी एल थ्री। और ये सी ओ डबल बॉन्ड ओ एच। ये एक तरीके से ट्राइक्लोरो इथेनल है। तीन कार्बन का एल्डिहाइड है इथेनल, और इसमें तीन हाइड्रोजन की प्लेस पर यहाँ तीन क्लोरीन एटम आ गए, CCl3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये हमारा क्लोरल होता है। अगेन एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं बच्चों, किसका? एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन का। ये हाइड्रोजन होगा इसकी पैरा पोजीशन पर, ये इसकी पैरा पोजीशन पर ये हाइड्रोजन होगा। इनको ट्रीट कराते हैं बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं। तो क्या देखने को मिलता है? डीडीटी की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डीडीटी की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से ये क्लोरीन है बच्चों। अगेन ये कौन है? यहाँ क्लोरीन है। और ये CH। और ये एजोटस। और यहाँ पर क्या आ गया होगा बच्चों? ये CCl3। बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से एक तरीके से वाटर निकल रहा है, H2O निकल रहा है। ये वाला H2O निकल रहा है और इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से डीडीटी की प्रिपरेशन होती है, डीडीटी फॉर्म होता है। अगर आप इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ब्रीफ में समझना चाहो, इसके अगर थोड़े से मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म कैसे होता है इसके अंदर। H2SO4 बच्चों एक एसिड है। ये क्या रहता है? ये H प्लस देता है और HSO4 नेगेटिव देता है। क्या देता है बच्चों? H प्लस और HSO4 नेगेटिव देता है। H प्लस दिया है, HSO4 नेगेटिव दिया है इसने। क्या होता है? ये जो क्लोरल था बच्चों, CCl3 ऐसे लिखा था ना हमने, और ये C डबल बॉन्ड OH, ये क्या काम करता है? क्लोरल में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये H प्लस है, एसिड है। ये क्या काम करता है? ये H प्लस पर अटैक करता है, H प्लस पर अटैक करता है। और ये फॉर्म करता है CCl को। आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, क्या फॉर्म करता है ये? यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म करेगा ये C, और ये CL3, और ये C डबल बॉन्ड OH। लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन था ही। अब यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो क्या होता है? जो क्लोरोबेंजीन होता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये Cl, ये क्या काम करता है बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये क्या काम करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन से, और जैसे ही लेगा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? क्लोरोबेंजीन के अंदर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है।
ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है। क्योंकि पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, Cl3C, और ये बन जाएगा OH, और यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ही। और यहाँ पर कौन अटैक करा था बच्चों, किसने अटैक करता है, यहाँ पाई बॉन्ड ने अटैक करा था, ये Cl। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, बेसिकली यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो था, तो HSO4 नेगेटिव आता है। HSO4 नेगेटिव आता है, एज अ बेस काम करता है। HSO4 नेगेटिव क्या काम करता है, एज अ बेस काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं और बन जाता है क्या बच्चों, CH OH CCl3। और यहाँ पर कौन आ गया था बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन थी, ये क्लोरोबेंजीन थी, ये Cl। तो इस तरीके से ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है, लेकिन ये अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई, इसको आगे समझते हैं क्या होगा इसके अंदर। अगेन इसको देखते हैं, ये C था, ये H था बच्चों, यहाँ पर OH आ गया था, और अभी आपने देखा ये CCl3 था, यही तो था। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन वाला ग्रुप इससे अटैच हो गया था। अब HSO4 नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है, H प्लस देगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या काम करता है, इस पर अटैक करता है, और यहाँ पर फॉर्म करता है CCl3CHOH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। और ये बेंजीन रिंग थी बच्चों, और यहाँ पर क्लोरीन अटैक था। अब क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या काम करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। ये जैसे ही कार्बन और अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा, एक और क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों, एक और क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है, वो क्या काम करता है, इस पर अटैक करता है, जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उस पर ये अटैक करता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर एकदम अटैक करेगा, और यहाँ से H2 निकल जाएगा, -H2। क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे, ये एक बेंजीन रिंग थी बच्चों, इसने क्या करा है, यहाँ CH के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ से वाटर निकल गया था बच्चों, और यहाँ CH से कौन अटैच था, CCl3 अटैच था, इससे एक बेंजीन रिंग अटैच थी, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन था। सिमिलरली अब यहाँ पर भी कौन है, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड और ये Cl, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो होगा इसके पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, HSO4 नेगेटिव आता है, HSO4 नेगेटिव अगेन एज अ बेस अटैक करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। सिमिलरली एक क्लोरोबेंजीन ये भी था, एक क्लोरोबेंजीन ये भी था, और इन दोनों ने क्या कर रखा है, ये ट्राइक्लोरो इथेन के साथ अटैच है, ये CCl3। इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को तो बोलते हैं हम DDT। क्या बोलते हैं बच्चों इसी को, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनता है क्या, DDT, जो सेकंड ऑप्शन में दिया है। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन से नहीं बनता, ना ही क्लोरल और बेंजीन से बनता है, क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन होनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरीन, ये भी गलत है, क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, क्लोरल होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। Therefore, final answer is option number second. I hope you understood it well and best of luck.